तो दोस्तों, जिस ब्रिक्स संगठन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार निशाने पर लेते रहे हैं, जिस ब्रिक्स को लेकर वो पूरी दुनिया को डराने की कोशिश करते रहे हैं, वही ब्रिक्स अब यूरोप की राजनीति में एक नई चर्चा का केंद्र बनता दिख रहा है। ट्रंप ने खुले मंच से कहा था कि जो भी देश ब्रिक्स के साथ जाएगा उस पर भारी टैक्स लगाए जाएंगे, टैरिफ लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सीधे प्रतिबंध भी झेलने पड़ेंगे। यानी साफ संदेश था कि ब्रिक्स से दूर रहो वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह बदलाव यूरोप से शुरू हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको भी अपने देश भारत पर गर्व है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। दरअसल यूरोप के बड़े देशों में इस वक्त एक बेचैनी साफ दिखाई दे रही है और यह बेचैनी ब्रिक्स को लेकर नहीं बल्कि अमेरिका की नीतियों को लेकर है। जिस अमेरिका को अब तक यूरोप अपना सबसे बड़ा दोस्त और संरक्षक मानता रहा, वही अमेरिका अब यूरोप के लिए अनिश्चितता का कारण बनता जा रहा है। और इसी माहौल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का बयान सामने आता है, जिसने पूरी वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी। मैक्रो ने साफ शब्दों में कहा कि ब्रिक्स को दुश्मन मानकर देखने की सोच गलत है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स कोई ऐसा संगठन नहीं है जो पश्चिम को खत्म करना चाहता हो, बल्कि एक ऐसा मंच है जो बदलती दुनिया की सच्चाई को दिखाता है। मैक्रो ने यह भी कहा कि लोगों को जानबूझकर डराया जाता है कि ब्रिक्स देश विरोधी हैं, जबकि हकीकत यह है कि ब्रिक्स के भीतर भारत जैसे लोकतांत्रिक और संतुलित देश भी शामिल हैं। मैक्रो ने भारत, चीन और रूस को ब्रिक्स के 3 मजबूत स्तंभ बताया और खासतौर पर भारत की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और यही वजह है कि भारत इस पूरे संगठन को एक संतुलित दिशा देने की क्षमता रखता है। यही बयान यूरोप की बदली हुई सोच का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। अब जरा समझते हैं कि यह सोच अचानक क्यों बदली। असल में पिछले कुछ सालों में अमेरिका की नीतियों ने यूरोप को झकझोर कर रख दिया है। ट्रंप के कार्यकाल में टैरिफ वॉर शुरू हुआ, यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगाए गए, नाटो को लेकर खुलेआम धमकियां दी गईं और यहां तक कह दिया गया कि अगर यूरोप ने अपनी सुरक्षा खुद नहीं संभाली तो अमेरिका मदद नहीं करेगा। यूरोप को पहली बार एहसास हुआ कि अमेरिका दोस्त कम और मालिक ज्यादा बनने की कोशिश कर रहा है और इसी एहसास ने यूरोप को मजबूर किया कि वे अपनी फॉरेन पॉलिसी पर दोबारा सोचें और यहीं से मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। यानी अब सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि भारत, रूस, चीन, ब्रिक्स और बाकी उभरती ताकतों के साथ संतुलन बनाना। इस रणनीति में भारत अचानक सबसे अहम देश बनकर उभरता है, क्योंकि भारत ऐसा देश है जो ना तो पश्चिम से दुश्मनी रखता है और ना ही आंख बंद करके किसी गुट के पीछे चलता है। भारत अपने फैसले खुद लेता है और यही बात यूरोप को आकर्षित करती है। जैसे ही मैक्रो का बयान आया उसके तुरंत बाद जर्मनी के चांसलर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी बातचीत हुई। डिफेंस को, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी और ट्रेड को लेकर बड़े समझौते हुए। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि यह साफ संकेत था कि यूरोप अब भारत को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार मानने लगा है। फ्रांस खुद अगले महीने भारत आने वाला है और कहा जा रहा है कि इस दौरे में डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। यूरोप में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या ब्रिक्स का सदस्य बने बिना भी उससे जुड़ा जा सकता है? क्या ब्रिक्स के फैसलों में हिस्सेदारी ली जा सकती है बिना औपचारिक सदस्यता के? और इस रास्ते में भी भारत को ही पुल माना जा रहा है। यूरोपीय रणनीतिकार मानते हैं कि आने वाले समय में ब्रिक्स के अंदर एक ऐसा ढांचा बन सकता है जिसमें ऑब्जर्वर या पार्टनर के रूप में यूरोपीय देशों की एंट्री हो सके और इससे अमेरिका का एकाधिकार कमजोर पड़ेगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े डर पर जिसकी वजह से अमेरिका ब्रिक्स से सबसे ज्यादा घबराता है और वो है डॉलर। दुनिया की मौजूदा आर्थिक व्यवस्था डॉलर के दम पर चलती है। तेल से लेकर हथियार तक हर बड़ी डील डॉलर में होती है और अमेरिका इसी ताकत का इस्तेमाल हथियार की तरह करता आया है। ईरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे ही ईरान अमेरिका की लाइन से हटा, उसे स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि ईरान तेल बेचकर भी पैसा नहीं ले पाया, उसकी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। यही डर अब बाकी देशों को सता रहा है कि अगर कल को अमेरिका नाराज हो गया तो क्या होगा। इसी डर से ब्रिक्स देश अपना अलग पेमेंट सिस्टम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे। लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाया जा रहा है। भारत और रूस के बीच रुपए रूबल में डील, चीन युआन को आगे बढ़ा रहा है। ब्राजील और चीन बिना डॉलर के ट्रेड कर रहे हैं। ये छोटे कदम नहीं है, ये डॉलर सिस्टम की नींव को हिलाने वाले कदम है। यूरोप अब यह समझने लगा है कि अगर अमेरिका ने कभी उस पर भी यही हथियार चला दिया तो उसकी हालत भी ईरान जैसी हो सकती है और इसी सोच ने ब्रिक्स को दुश्मन से विकल्प में बदल दिया है।
और इसी पूरे गेम के बीच भारत सबसे अहम खिलाड़ी बनकर खड़ा है। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर ब्रिक्स मजबूत हुआ तो उसका डॉलर सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, और अगर डॉलर कमजोर पड़ा तो अमेरिका की आधी ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप लगातार ब्रिक्स को लेकर आक्रामक बयान देते रहे, कभी टैरिफ की धमकी तो कभी प्रतिबंध की बात। असल में अमेरिका जानता है कि ब्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत उसका फैलाव है। अब ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों तक सीमित नहीं रहा, इसमें नए देश जुड़ चुके हैं। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, हर जगह ब्रिक्स की पकड़ बढ़ रही है, और इस पूरे समीकरण में रूस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को जिस तरह से पश्चिमी देशों ने अलग थलग करने की कोशिश की, उससे रूस ने साफ समझ लिया कि पश्चिमी सिस्टम पर भरोसा करना अब खतरे से खाली नहीं है। रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया, उसके विदेशी रिजर्व फ्रीज कर दिए गए, डॉलर और यूरो तक उसकी पहुंच रोक दी गई। यही वो मोमेंट था जब पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका और पश्चिम अगर चाहे तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बटन दबाकर बंद कर सकता है। यहीं से ब्रिक्स को एक नई रफ्तार मिली। रूस ने चीन, भारत और बाकी ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक सिस्टम पर काम तेज कर दिया। भारत ने इस दौरान बहुत संतुलित भूमिका निभाई। एक तरफ भारत ने रूस से तेल खरीदा, दूसरी तरफ पश्चिम से भी रिश्ते खराब नहीं होने दिए। यही संतुलन भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है। अब अमेरिका की परेशानी यह है कि वो भारत पर खुलकर दबाव भी नहीं बना सकता, क्योंकि भारत आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक बड़ी मार्केट, एक टेक्नोलॉजी हब और एक रणनीतिक ताकत बन चुका है। लेकिन दबाव बनाने की कोशिशें चल रही हैं। कभी ईरान का मुद्दा उठाया जाता है, कभी रूस से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है, कभी टैरिफ की बातें सामने आती हैं। ईरान फैक्टर यहां बहुत अहम हो जाता है। ईरान ब्रिक्स का अहम हिस्सा बनता जा रहा है, और भारत के ईरान से पुराने रिश्ते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत ईरान से दूरी बनाए, लेकिन भारत जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने ही हितों को नुकसान पहुंचाएगा। यही वजह है कि आने वाले समय में भारत को दबाव का सामना जरूर करना पड़ेगा। लेकिन भारत अब उस स्थिति में नहीं है कि किसी के कहने पर फैसले बदले। अब यूरोप की तरफ लौटते हैं। यूरोप इस वक्त एक अजीब स्थिति में है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ अपनी आर्थिक जरूरतें। यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एनर्जी क्राइसिस, महंगाई, इंडस्ट्री पर असर। यूरोप को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह युद्ध उसके लिए नहीं था, बल्कि वो अमेरिका और रूस की लड़ाई में फंस गया। और जैसे जैसे युद्ध खत्म होने की संभावना बनती दिख रही है, वैसे वैसे यूरोप के भीतर यह आवाज तेज हो रही है कि अब अमेरिका की हर बात मानना जरूरी नहीं। यहीं से ब्रिक्स के साथ पुल बनाने की सोच और मजबूत होती है। यूरोप जानता है कि वो सीधे ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन वो यह भी जानता है कि भारत के जरिए वो इस सिस्टम से जुड़ सकता है। इसीलिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को यूरोप बहुत गंभीरता से देख रहा है। 2026 की ब्रिक्स समिट भारत में होने वाली है, और भारत पहले ही इसका नया लोगो लॉन्च कर चुका है। यह सिर्फ एक लोगो नहीं है, यह एक मैसेज है कि ब्रिक्स अब नए दौर में एंटर कर चुका है। इस समिट में कई बड़े फैसले हो सकते हैं, पेमेंट सिस्टम को लेकर, ट्रेड स्ट्रक्चर को लेकर, और शायद एक ऐसे फ्रेमवर्क को लेकर जिसमें नॉन ब्रिक्स देश भी किसी रूप में जुड़ सके। अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि दुनिया अब डॉलर के अलावा भी ऑप्शन देख रही है। यही वजह है कि अमेरिका ब्रिक्स को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। अब फैसले वॉशिंगटन में बैठकर अकेले नहीं लिए जा सकते। भारत, चीन, रूस और ब्रिक्स के बाकी देश सब मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रख रहे हैं, और इस नई व्यवस्था में भारत की भूमिका सबसे संतुलित, सबसे भरोसेमंद और सबसे अहम है। यूरोप यही समझ चुका है, और अमेरिका यही बात पचाने में संघर्ष कर रहा है। आने वाला समय बहुत कुछ बदल सकता है। अगर यूक्रेन युद्ध खत्म होता है, अगर ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम मजबूत होता है, अगर भारत अपनी संतुलन नीति पर कायम रहता है, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की ताकत का केंद्र पूरी तरह बदल जाएगा, और तब इतिहास में लिखा जाएगा कि यह बदलाव चुपचाप शुरू हुआ था, बयानों से, बैठकों से और भारत की रणनीतिक चुप्पी से। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या वाकई ब्रिक्स अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, और क्या भारत इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बन पाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही गहरी और जरूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।